नर शेर और मादा दोनों दुर्जय शिकारी होते हैं और कुछ अन्य जानवर शिकार में उनकी बराबरी कर सकते हैं, जबकि शेरनियां आमतौर पर अपने गौरव के लिए अधिकांश शिकार को नीचे गिरा देती हैं। नर बड़े जानवरों को नीचे गिराने में सहायता करते हैं। हालांकि नर शेरों की प्राथमिक भूमिका गौरव और उसके क्षेत्र की रक्षा करना है, लेकिन अवसर आने पर वे शिकार में शामिल होने में संकोच नहीं करेंगे। यदि आपने कभी शेर का शिकार देखा है तो आप उनकी कच्ची शक्ति और समन्वय से आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमने कैमरे में कैद 5 क्रूर शेरों की लड़ाई का एक संग्रह संकलित किया है, जो इन शीर्ष शिकारियों की अविश्वसनीय शिकार कौशल को प्रदर्शित करता है। नंबर 5, शेर वर्सेस ज़ेब्रा। जंगल में एक शेर का झुंड एक ज़ेब्रा को मारने में सहयोग करता है। यह एक जोखिम भरा प्रयास है, क्योंकि ज़ेब्रा शेरों की तुलना में काफी बड़े होते हैं और अपने खुरों से घातक लात मार सकते हैं। हालांकि स्थिति पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित करते हुए शेरों के बच्चे ज़ेब्रा को घेर लेते हैं। स्क्रीन के दाहिनी ओर दूरी पर एक युवा ज़ेब्रा को अकेले सरपट दौड़ते हुए देखा जाता है। शेर उभरते हैं और उनका इरादा युवा बछड़े को खुश करना नहीं है। ये नर उस समूह में शामिल हो जाता है जहां शेष झुंड ने ज़ेब्रा को दूर से नीचे गिरा दिया है। एक शेरनी एक बड़े ज़ेब्रा का पीछा करती है और जैसे ही कैमरे जूम इन करते हैं, यह स्पष्ट होता है कि ज़ेब्रा को पहले ही वश में कर लिया गया है और शेरनी उसे मार रही है। शेष झुंड उसके भोजन की तलाश में शामिल हो जाता है। एक दुर्जय शेरनी की नजर एक ज़ेब्रा पर है, जबकि ज़ेब्रा तेज होते हैं। उन्हें पूरी गति से शेरनी से आगे निकलने के लिए 5 सेकंड की हेड स्टार्ट की आवश्यकता होती है और ये केवल तभी होता है जब वे पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। एक रात के शिकार के दौरान 2 शेर एक ज़ेब्रा पर घात लगाकर हमला करते हैं और धारीदार घोड़ा पूरे समूह के लिए देर रात का भोजन बन जाता है, जो काफी बड़ा होता है। नंबर 4, शेर वर्सेस हाथी। इस उल्लेखनीय मुठभेड़ में 2 टन के हाथी को जमीन पर गिरा दिया जाता है और शेरनियों के एक समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाथी की पीड़ा भरी चीखें हवा में गूंजती हैं, जो भयंकर संघर्ष की याद दिलाती है। भैंस के शिकार में अपनी विशेषज्ञता के बावजूद इन शेरनियों ने पहले कभी किसी हाथी को गिराने का प्रयास नहीं किया। उनके शुरुआती हमले अनाड़ी और अप्रभावी होते हैं। उनके दांत हाथी की मोटी 1.5 इंच की त्वचा को घेरने में असमर्थ होते हैं। निडर होकर शेरनियां हाथी की कमजोर गर्दन के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जहां वे अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं। लगभग 1 महीने में पहली बार मांस का स्वाद चखने के साथ ही उनमें एड्रेनालाइन बढ़ जाता है और वे काटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ताकत और दृढ़ संकल्प के एक और उल्लेखनीय प्रदर्शन में एक अकेला शेर एक युवा हाथी की बच्चे को अकेले ही गिरा देता है। जल्द ही उसके कुछ साथी भी जुड़ जाते हैं, जो बछड़े को दबाए रखने में सहायता करते हैं। हालांकि एक बड़े हाथी बैल का आगमन शेरों को अस्थायी रूप से भागने के लिए मजबूर करता है। सांड की हिचकिचाहट को भांपकर शेरनियां काम खत्म करने के लिए वापस लौट आती हैं। एक नर शेर युवा हाथी की पीठ पर छलांग लगाता है और उसे तब तक मजबूती से पकड़े रखता है जब तक कि थका हुआ प्राणी गिर नहीं जाता। बछड़ा अपने छोटे आकार के बावजूद एक बहादुर लड़ाई लड़ता है, जिसके लिए शेर की सारी ताकत की आवश्यकता होती है। एक साथी शेर सहायता के लिए आता है और वे मिलकर बछड़े को नीचे लाते हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहे हाथी के बच्चे अक्सर समूहों में पाए जाते हैं, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्य से ये बछड़ा उस खतरे से अनजान होकर दुनिया का पता लगाने के लिए अकेले ही निकल पड़ा था। ये एक कठोर अनुस्मारक है कि हालांकि स्वतंत्रता फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ये जोखिम भी लेकर आती है। सौभाग्य से हाथी अपने बच्चों की अत्यधिक सुरक्षा करते हैं और झुंड का हिस्सा होने पर वे वास्तव में कभी अकेले नहीं होते हैं। उनके चरवाहे हमेशा उनके पीछे रहते हैं, किसी भी खतरे से उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 3, शेर वर्सेस तेंदुए। यहाँ तक कि सबसे बड़े तेंदुए, जो शायद ही कभी अकेले शिकार करते हैं, उनका वजन सबसे छोटे शेरों से लगभग 20 किलो कम होता है। जब अपने प्रतिद्वंद्वियों से सामना होता है,
तो तेंदुए आमतौर पर जितनी तेजी से भाग सकते हैं भाग जाते हैं। आमतौर पर पेड़ों की सुरक्षा के लिए जहां वयस्क शेरों द्वारा उनका पीछा करने की संभावना नहीं होती है। इनमें से कुछ क्लिप में शेरों को पेड़ों पर बैठे तेंदुओं के पास आने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, लेकिन तेंदुए चढ़ने में इतने कुशल हैं कि वे आमतौर पर इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं कि शेर उन तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं। एक उदाहरण में एक शेरनी ने तेंदुए को बाहर निकालने के लिए दूसरों की मदद लेने से पहले एक बड़ी झाड़ी के नीचे उसका पीछा किया। अंत में नर शेर शिकार के लिए आ गया, जिससे झाड़ी के नीचे बड़े पैमाने पर हलचल मच गई, जिसके परिणाम स्वरूप शेर मैदानी इलाकों में एक दूसरे का पीछा करने लगे। दूसरी ओर तेंदुए ने शेरों से भागते हुए उन्हें एक बार फिर से घेर लिया और ये क्लिप वहीं से शुरू होती है। तेंदुए का सबसे अच्छा बचाव पंजे फैलाकर और दांत निकालकर पीठ के बल लेटना है, जो कि यहाँ हो रहा है। इस वीडियो के अंत में तेंदुआ अभी भी जीवित है, लेकिन इस उम्मीद में मरने का नाटक कर रहा है कि शेरों की रुचि कम हो जाएगी, जो वे करते हैं। कुछ वन्यजीव प्रेमियों के लिए ये कितना अद्भुत अनुभव है। वे पेड़ पर शिकार के साथ मादा तेंदुए को देखने गए, जो सूरज उगने के साथ पहले से ही एक सुंदर दृश्य था। फिर वहाँ 3 शेरनियां थीं और उसने अनुमान लगाया होगा कि उनका नेता शिकार पाने के लिए उस पेड़ पर चढ़ जाएगा। तेंदुआ अपना भोजन पेड़ के ऊपर ले गया। दूसरी ओर पेड़ पर चढ़ी शेरनी जिद्दी थी और जब उसने तेंदुए के इम्पाला शिकार को चुराने का फैसला किया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि दोनों बिल्लियों के वजन के कारण शाखा टूट गई और दोनों बिल्लियां गिर गईं। जितनी जल्दी हो सके तेंदुए ने छलांग लगाई और शेर ने दावत उड़ाई। समूह के लिए गवाह बनने का ये जीवन में एक बार आने वाला अवसर था। नंबर 2, शेर भर्सेस हिप्पो। सफारी में वन्यजीव प्रेमियों ने शेरों द्वारा एक हिप्पो बछड़े को मारने की आश्चर्यजनक खोज की। दुर्भाग्य से सूखे के दौरान प्रकृति अत्यधिक तनाव में होती है। दरियाई घोड़े की मां और उसके बछड़े को संभवतः तब स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा जब उनके घर का जलाशय सूख गया। मां थकी हुई लग रही थी और शायद उसने वैकल्पिक जल स्रोत खोजने के लिए काफी दूरी तय करने में काफी समय बिताया था। दरियाई घोड़ों की दुर्जय और खतरनाक प्रकृति के बावजूद खतरे के समय भागने के लिए पानी की कमी उन्हें असुरक्षित बना देती है। यह दिल दहला देने वाला दृश्य था, लेकिन प्रकृति इसी तरह काम करती है। घटनाओं के एक विडंबनापूर्ण मोड़ में एक शेर एक दरियाई घोड़े का शिकार करने की कोशिश कर रहा था और उसने खुद को टेबल पलटते हुए पाया। युवा दरियाई घोड़े के बछड़े को पकड़ने के बाद बछड़े की मां शेर को भगाने के लिए वापस लौट आई। शेरों को भोजन के बिना छोड़ दिया गया और उनके गर्भ पर चोट आई, जबकि दरियाई घोड़ा सुरक्षित दिखाई दिया। नंबर 1, शेर भर्सेस लंगूर। ये शेर बड़ी आसानी से पेड़ के तने पर चढ़ जाता है और एक लंगूर को पकड़ लेता है। एक साथी की मदद से शेर लंगूर को जमीन पर गिरा देता है और वे भोजन साझा करते हैं। हालांकि बंदर उत्कृष्ट पर्वतारोही होते हैं, फिर भी वे शिकार के प्रति आरक्षित नहीं होते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। एक शेरनी ने बिना किसी विशेष हथियार का उपयोग किए एक लंगूर को पकड़ लिया है। शेर बबून की तुलना में दोगुनी तेजी से दौड़ सकते हैं, इसलिए जब तक बबून एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग नहीं लगाते, उनके शेर की पकड़ से बचने की संभावना नहीं है। इस असामान्य घटना में एक शेर एक लंगूर को जिंदा खा जाता है। आमतौर पर शेर अपने शिकार को खाने से पहले ही मार देते हैं। खासकर बबून जैसे छोटे शिकार को शेर बबून को कुछ ही सेकंड में मार सकता था, लेकिन वो धीरे धीरे उस पर झपटता रहा, जिससे वह जल्दी से मारने के बजाय पीड़ित हो गया। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।